अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ज़ुबां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्र
ताजदार आए तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बान जब हो तो फिर क्यों करना बाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंद सितारे हैं सहाबा। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, काबिल सद एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, अमीरपुर मंगन की इस जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ये अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है। मैं कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को, इसका इनेकाद करने वालों को, इसके इंतज़ामात करने वालों को तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। ये जितनी रौनक लगी हुई है ये हमारे कायद हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, उनकी इखलास से भरी हुई मेहनत का नतीजा है। वरना कहाँ मैं जहलम से, आप चकवाल से, और कोई चकवाल के किसी इलाके से, कोई किसी इलाके से, कौन जानता होता है एक दूसरे को। और ये मेहनत उन्होंने कुरान की और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, उनके पैगाम को हमारी आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए की है। और यही उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर इतनी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस वो मुनक़्क़िद हो रही है। मैं जो लोग वुज़ूगार हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जो बाहर हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ आने का मकसद यही है कि हम कोई ऐसी बात सुन लें, कोई ऐसा मसला समझ लें कि जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हमारी आने वाली नस्लों को भी उसका फ़ायदा हो। इसी मकसद के तहत हम यहाँ पे आए हैं। अगर ये मकसद भी पूरा ना हो तो फिर हमारा यहाँ आने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया है कि जिनकी मालों, जिनकी जानों, जिनके मालों को अल्लाह ने ख़रीद लिया है। किसके बदले में?
जन्नत के बदले में। तो जाहिर बात है कि अगर खरीदार अल्लाह है, बिकने वाले सहाबा हैं, तो कोई क्वालिटी तो होगी, कोई क्वालिटी तो होगी कि खरीदार कौन है? अल्लाह। हम बाजार में जाते हैं ना कोई चीज लेने के लिए, तो हम कोई भी चीज हमें पसंद आती है, मिसाल के तौर पे गिलास है, यह हम बाजार में जाते हैं लेने के लिए, इसकी क्वालिटी और इसकी कीमत, ये दो चीजें होती हैं। तो हमें पसंद आती है क्वालिटी, हम कीमत दे के ले आते हैं। तो खरीदने वाला कौन है? अल्लाह। खरीद और वो जो सौदा है वो कौन है? सहाबा। फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि मैंने इनकी जानों, इनके मालों को किसके बदले में? जन्नत के बदले में खरीद लिया। कीमत क्या दी? जन्नत। तो उसमें उन लोगों में कोई क्वालिटी तो है। वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी कैसे आई? वो क्वालिटी ऐसे नहीं आई। वो क्वालिटी अबू जहल, अबू लहब के हिस्से में नहीं आई। वो सिद्दीक अकबर, उमर फारूक के हिस्से में आई, क्योंकि उनका हाथ मुस्तफा के हाथ में आया था। उनका हाथ मुस्तफा के हाथ में आया था। यही उनकी क्वालिटी थी। अल्लाह ने उनको चुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे चुना और मेरे लिए मेरे असहाब को चुना। इंतखाब किसका है? अल्लाह का। तो उनमें कोई क्वालिटी थी। वो क्वालिटी क्या थी? जरा इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एक देहाती जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने इसके लिए कोई तैयारी की है? तैयारी की है? वो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके लिए नमाजें, रोजे, सदका वगैरह तो जमा नहीं किया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूर जमा की। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा इंशाअल्लाह। हजरत अनस फरमाते हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमानों के ईमान लाने के बाद मैंने इससे ज्यादा, उस दिन इससे ज्यादा मुसलमानों को ईमान लाने के बाद खुश नहीं देखा जितना मैंने उस दिन उन्हें खुश देखा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला फरमाया था, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ऐसे यह इनाम नहीं मिला। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की है। सुलह हुदैबिया के मौका पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां पहुंचे तो काफरों ने कहा कि आप आए, आपने उम्रा करना है, आप उम्रा करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा नहीं करने देंगे। तो हजरत उस्मान ने क्या जवाब दिया? कहा कि 1 साल तक अगर मुझे इंतजार करना पड़ा मैं इंतजार करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा किए नहीं जाऊंगा। यही
सुलह हुदैबिया का मौका, काफरों की तरफ से मुज़ाकराती टीम जो आई थी उनमें एक थे उर्वा बिन मसूद। उर्वा बिन मसूद वो आए मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात जब कर रहे थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को देख रहे, देखते रहे, सारा जायजा लेते रहे। सारा जायजा लेने के बाद जब वापस गए, वापस जाकर काफरों से, अपने सरदारों से ये कहने लगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जान के दर पे, तुम उनकी जान कैसे लोगे? तुम उनकी जान कैसे लोगे? तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो उनके साथ होते हैं? वो तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते। मैंने अपनी आंखों से देखा वो पानी जिससे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दीवाना वार उस पानी को अपने हाथों पे उठा रहे थे, जमीन पे नहीं गिरने दे रहे थे। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक वो अपने जिस्म पर मलना वो बायस सआदत समझते। वो कहने लगा कि मैंने कैसर और किसरा के दरबार भी देखे, बड़ी बड़ी जगह में गया, लेकिन मैंने इतनी ताजीम किसी दरबार में नहीं देखी जितनी वो लोग जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते। तुम उनकी जान के दर पे हो, तुम उनके खून का एक कतरा नहीं बहा सकते। और वही सहाबा कि उहद के मौका पर एक सहाबी वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हुए, सारी पुश्त तीरों से छलनी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीर नहीं लगने दिया। और यही उहद का मौका था। एक सहाबिया, एक अंसारी औरत, जब इतला मिली कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, दीवाना वार दौड़ती हुई जा रही है। रास्ते में उसको खबर मिलती है उसका बेटा, उसका भाई, उसका खामन, उसका बाप, चार रिश्ते, भाई, खामन, बेटा और बाप, वो जंग में शहीद हो गए। लोग इतला दे रहे हैं, भागती हुई जा रही है। वो कहने लगी है मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आगे फरमाया युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़तलूना व युक़तलून। क्यों? कि वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं जंग का, फिर ना अबू बकर घर में होता है ना अली घर में होता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं जंग का, फिर ये ना अपने माँ बाप का सोचते हैं, ना अपने बच्चों का सोचते हैं, ना अपने घर वालों का सोचते हैं, ना अपने कारोबार का सोचते हैं। फिर ये दीवानगी की तरह जंग के लिए निकल आते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। रब फरमाता है इसीलिए मैंने इनकी जानों को, इनके मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। क्योंकि रब कहते हैं कि मुझे पता है इनकी क्वालिटी क्या है, ये तुम्हें नहीं पता। इनकी क्वालिटी मैंने कुरान में बता दी है। कुरान के अलावा किसी और चीज को ना देखना। ये दुनिया के किस्से कहानियां, ये मुअर्रिखीन, इनकी तारीख को ना देखना। सहाबा के ईमान को, उनकी सिफात को अगर देखना है तो रब का कुरान देखना। यही हमें हजरत काजी मदर हुसैन रहीमहुल्लाह ने सिखाया। यही मिशन वो हमें देकर गए हैं, जिसके नतीजे में हम यहाँ जमा हैं और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसी मिशन पर रहेंगे और इसका प्रचार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर बाहर बैठे हुए लोगों से ये गुजारिश करूँगा, वो जो वहाँ पे खड़े हैं वो अंदर आ जाए।
तो मैं बात कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने उनकी जानों और उनके मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। क्यों? उनमें क्वालिटी है। क्वालिटियां मैंने आपके सामने बताई हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक अकबर, बड़ा सच्चा सिद्दीक अकबर। क्यों सच्चा? क्यों? नबुव्वत की सबसे पहले तस्दीक किसने की? किसने? और मेराज के सफर की सबसे पहले तस्दीक किसने की? इसलिए कहा सच्चा, बड़ा सच्चा। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और जब काबे के अंदर कुफार ने जब हमला किया, जख्मी किया और नढाल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेट के, असल में उन्होंने हमला तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया था। ऊपर लेटे, जख्मी हुए, नढाल हुए, बेहोश हुए, घर लेकर आए और लेटे रहे। होश आई तो पहली बात क्या थी? पहला जुमला क्या था? कि अल्लाह के नबी कैसे, अल्लाह के नबी कैसे। ये नहीं पूछा कि मुझे जख्म कहाँ आया, यहां पे दर्द हो रहा है, यहां पे तकलीफ है, यहां से खून निकल रहा है। नहीं, अल्लाह के नबी कैसे। सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कुछ खा नहीं रहे थे कि मैंने देखना है, बेताब थे, बेकरार थे कि महबूब का एक दफा दीदार तो कर लूं, यकीन हो जाए कि महबूब ठीक है, फिर कुछ खाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुनूदगी के आलम में थे, तो यहां माथे पे बोसा दिया, यहां माथे पे बोसा दिया। एक सहाबी, ये ग़ज़वा बदर के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग का मैदान लगा हुआ था ना, तो लाइनें सीधी करवा रहे थे। एक सहाबी थे, उनको ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर नहीं होता, तीर, उससे हल्का सा ना ऐसे वो तीर चुभोया, लाइन में हो जाओ, यहाँ पे तीर चुभोया, लाइन में हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। तो वो कहने लगे कि उठा के कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे तकलीफ़ दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तकलीफ़ दिया? आपने मुझे तीर चुभोया, मुझे दर्द हुई है, मैं आपसे बदला लूंगा। साहबी कहने लगे, मैं आपसे बदला लूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उठाई, कमीज ऊपर की, कमीज मुबारक ऊपर की, तो वो सहाबी दीवानगी की तरह लपक के चूमने लगे चूमने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कहा, बस यही आखिरी ख्वाहिश थी, जंग में जा रहा हूं, शहीद हो जाऊं, उससे पहले ये चमड़ी मिलेगी, चमड़ी मिल जाएगी, सुकून आ जाएगा, बस यही आखिरी ख्वाहिश थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके लिए दुआ की। तो ग़ज़वा उहद के मौका पर वो हज़रत अबू दुजाना, शायद उनका नाम था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ पे जो खोद की कड़ियाँ थी वो यहाँ पे लगीं, जिससे दंदान मुबारक भी शहीद हुए, वो कड़ियाँ अंदर घुसी, तो वो सहाबी जो थे, ग़ालिबन हज़रत अबू दुजाना थे, तो वो यहाँ से खून मुबारक चूस रहे थे, खून मुबारक मुंह लगा के साथ चूस रहे थे। तो किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा खून इसके साथ मिल गया, जहन्नम की आग कुछ नहीं कह सकेगी, मेरा खून इसके खून के साथ मिल गया है, जहन्नम की आग इसे कुछ नहीं कहेगी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये वक़्त कितना हो गया? मुझे वो वक़्त इतना ही दिया था, लेकिन अभी आप सुनेंगे थोड़ी सी गुफ्तगू, सुनेंगे, फिर खिलाफत राशिदा का नारा लगाए, पता लगे आप सुनेंगे।
जिस तरह आपने जवाब दिया ना, मुझे लगता है कि आप नहीं सुनना चाहते। मुझे लगता है आप तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। वो पीछे वाले नहीं बोले, वो पीछे वाले खामोश है बिल्कुल। चलें, आपके लिए फिर एक ऐलान भी करूंगा इंशाल्लाह। अभी गुफ्तगू समाअत फरमाते रहे। मैं गुफ्तगू ये कर रहा था कि हमें ये जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस है जिसका उन्वान है, ये हज़रत काजी साहब नव्वर अल्लाह मरक़दहू, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, ये सारा उनका फैज़ है। उन्होंने एक मिशन का इंतखाब किया है सोच समझ कर। पढ़े लिखे थे ना, पढ़े लिखे थे, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, समझे, सहाबा का मकाम समझा, और फिर सारी कौम को यह समझाया, बताया कि सहाबा कौन है। चार यार का मतलब ही समझाया कि चार यार कौन है, और चार यारों में हजरत अली भी शामिल है उसमें। तो ये मिशन हमें देकर के हमने उसी का प्रचार करना है, और यह मिशन इतना अजीम मिशन है कि इसकी बरकत से यकीन जाने कि हमें हमारे बुजुर्ग ये कहते होते थे कि ये जिस घर के ऊपर ये सुन्नी परचम लगा होता है ना, उसमें इतनी बरकतें, इतनी रहमतें होती हैं कि शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता, ना उस घर के सामने से गुजरता है। इसकी इतनी बरकत है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जो शान है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, और अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इनका इंतखाब भी अल्लाह ने किया। हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अल्लाह की शान देखें, जो बात करने लगा हूँ बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ। अल्लाह की शान देखें, क्योंकि हर चीज़ का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। तो सुनियो, ये बात सुनो और समझो, ये अल्लाह की शान है कि उसने हमें कितना बेहतरीन हमें अकीदा और मसलक दिया कि किसी के मुकद्दर में कुछ आए और किसी के नसीब में अल्लाह ने सारे लिख दिए हैं। सारे सहाबा से प्यार करते हो, सुन्नी सारे सहाबा से प्यार करते हैं, सिद्दीक़ अकबर से भी करते हैं, अली से भी करते हैं, हजरत मुआविया से भी करते हैं, हसन हुसैन से भी करते हैं। तो ये बात मैंने क्या कही है, समझ आई है कि किसी के मुकद्दर में कुछ लिखे, किसी के नसीब में सब कुछ लिख दिया। अल्लाह ने तुम्हें इतना प्यारा मसलक और अकीदा दिया है। अगर हम में गैरत है तो हमने इस मसलक की, इस अकीदे की हिफाजत भी करनी है, इसका प्रचार भी करना है। अपने कायद के मिशन को, अपने उस अजीम कायद के मिशन को, जिसने अपनी जवानी, अपनी सारी जिंदगी इसी मिशन के ऊपर लगा दी कि हमारी आने वाली नस्लों तक यह पैगाम, यह बात पहुंच जाए कि सिद्दीक़ अकबर से लेकर अली तक, और अली से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी सहाबी तक सारे सच्चे, सारे आदिल, सारे काबिल एहतराम, सारे अजीम, सबका एहतराम हम सब पर लाज़िम है। हम इंशाअल्लाह उनका एहतराम भी करते रहेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते रहेंगे, इस सुन्नी परचम को भी इंशाअल्लाह सरबुलंद रखेंगे।
अपने जज्बे को कम नहीं होने देना। कायद हमें अपनी निशानी काजी ज़हूर साहब की सूरत में दे कर गए हैं, हमें एक मजबूत कायद दे कर गए हैं, हमें एक अजीम क़यादत दे कर गए हैं। हमने अपनी क़यादत की हर आवाज पर लब्बैक कहना है। जहां हमें खड़ा करेंगे हमने खड़े होना है, जहां हुक्म होगा बैठ जाओ बैठ जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है। वो एक वाकया सुने ना, खुतबा दे रहे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दाखिल हुए, उसी वक्त गुफ्तगू करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वहीं बैठ गए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद अंदर आ जाओ, आप क्यों बैठे, इधर आ जाओ। तो कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपना माल, हर चीज से ज्यादा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब ना समझे। तो हमारे दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किसने उजागर की? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत हमारे दिलों में किसने उजागर की? काजी मजहब। हमें यह तो पता होता कि सहाबा है, लेकिन सहाबा का मकाम क्या है ये हमें ना पता होता। सहाबा का मर्तबा और मकाम हमारे दिलों में किसने उजागर किया? काजी मजहर हुसैन रहिमहुल्लाह ने। और हमने उन्हीं के मिशन को लेकर आगे जाना है इंशाअल्लाह। हर सुन्नी के घर में परचम लगा हुआ है, हर सुन्नी के घर में परचम लगा हुआ है। मानामा हकचारियार का मुतालिया करते हो? मानामा हकचारियार का मुतालिया करते हो? कमी है, कमी है तो दूर कर ले। हमने अपने कायद का जनाजा देखा है, हमने अपने कायद का जनाजा देखा है। हमने उस वक्त अपने कायद से यह वादा किया था खिलाफत राशिदा हकचारियार के नारों की गूंज में कि कायद तेरे मिशन को कभी नहीं छोड़ेंगे, तेरे मिशन का प्रचार करेंगे। ये सुन्नी परचम भी हमारे घर पे लगेगा, मानामा हकचारियार भी आएगा, खिलाफत राशिदा का नारा गली गली, बस्ती बस्ती, करिया करिया, हर मोहल्ले, हर शहर में गूंजेगा। बुलंद आवाज से नारा लगाएं फिर एक दफा खिलाफत राशिदा हकचारियार। ये नारा हम इसलिए नहीं लगाते कि काजी मजहर हुसैन रहिमहुल्लाह का यह हुक्म था। इस नारे में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत छुपी हुई है। इस नारे के अंदर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत छुपी हुई है। इस नारे के अंदर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत छुपी हुई है। इस नारे के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत छुपी हुई है। हम अपने दिलों को मुनव्वर करने के लिए यह नारा लगाते हैं, हमारे दिल में ईमान की रोशनी जले। और वो रोशनी हमारे दिलों के अंदर ईमान की रोशनी काजी मजहर हुसैन रहिमहुल्लाह ने जलाई है कि ये नारा लगाते रहोगे, तुम्हारा ईमान भी मजबूत रहेगा, तुम्हारा अकीदा भी मजबूत रहेगा, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी उनका ईमान महफूज रहेगा। हम ये नारा इसलिए लगाते हैं, हम सिद्दीक़ अकबर की अज़मत इसलिए करते हैं कि उनका हाथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वरना अबू लहब भी था जिसने 100 ऊंट कुर्बान किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर कितने ऊंट कुर्बान किए? 100 ऊंट कुर्बान किए। लेकिन कुरान ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। और सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कि जब जंग के लिए ऐलान होता है 300 ऊंट गल्ले समेत, फिर 300। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब कोई और उठे, कोई भी नहीं उठा। फिर उस्मान उठे 200, फिर फरमाया अब कोई ना उठे।
अब उस्मान ना उठे, कोई और उठे, कोई भी नहीं उठा। फिर 200 ऊँट, 900 ऊँट गले के हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने दिए थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मजीद ऐलान, घर में गए, घर में जितनी अशरफियाँ थी ले आए, आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में रखी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अशरफियों को ऐसे एक हाथ में उठाते, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आज के बाद उस्मान को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये सहाबा थे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हमने इसी अकीदे पर पक्का रहना है, इसी का प्रचार करना है, इसी मिशन को हमने आगे फैलाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी तसल्ली के लिए एक दफ़ा दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके खिलाफत राशिदा का नारा लगा दे, ताकि मैं भी मुतमईन होकर यहाँ से जाऊँ कि मैं अमीरपुर मंगन में आया था, वहाँ मैंने आकर बयान किया था और लोगों ने अपने जज्बात का मुजाहरा भी किया था। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आपने फरमाया कि मुझे कुछ कातर भेजो। वाह, बाबा तब बूढ़ा हो गया है। नबी पाक नु सारे सहाबा प्यारे दी। नबी नाम बनावे दी। तू बकर उमर उस्मान वादी सारी दुनिया से करके कमा जा रहा बन गया नबी के। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। जज़ाकल्लाह। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत अक़दस रहिमहुल्लाह के सामने नारे लगाए हैं। ये वो हस्तियाँ हैं, हम इनका दिल से एहतराम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जैसा जज्बा ये बाबा जी 80 साल से ज़ायद होंगे, जैसा जज्बा अभी इनका है, आप ये उम्मीद करते हैं, हम सब ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों का भी जज्बा इसी तरह रहे। तो हमें अपने कायद के मिशन को सीखना होगा, समझना होगा और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हर प्रोग्राम को कामयाब करवाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।